नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। भीलवाड़ा के सुवाड़ा के हमीरगढ़ कस्बे में जमीन की जालसाजी का मामला दर्ज हुआ। हमीरगढ़ थाना प्रभारी गजराज चौधरी ने बताया कि गोविंद मंडोगरा ने रिपोर्ट दी कि उसको गलत जमीन बेची गई है। भीलवाड़ा के मांडल में बैंक में पैसे बदलवाने के लिए व पुराने नोट जमा कराने के लिए सुबह से ही लाइन लग गई। लाइन में लगे लोगों ने कहा कि ये मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। नागौर के मेरता सिटी में मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और 1 दर्जन से अधिक मोबाइल चोरी किए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बाड़मेर के बालोतरा में आज भव्य अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही भगवान नरछोड़ को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। अन्नकूट की मां प्रसादी वितरण की जाएगी। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ रही। बारा के चिपा-बड़ौद में प्रमुख बैंकों के सामने नोट जमा कर निकालने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। एसबी विजय बैंक के सामने लाइन मुख्य मार्ग तक लगी थी। नोट जमा कराने आई महिला पुरुषों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि अन्य बैंकों में नोट नहीं बदलने से भीड़ कम देखी गई। वहीं डाकघर में अभी तक कोई नोट चेंज नहीं किए हैं। बारा के चिपा-बड़ौद में बिलेंडी चौकी क्षेत्र के ग्राम बोरदा में हरनाउदा शादी विद्युत टीम सहित विजिलेंस पर ग्रामीणों ने हमला कर जब्त किए गए ट्रांसफार्मर उतार लिए। साथ ही 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त किए। प्रभारी थानेदार रामहिताज पारिता ने बताया कि सहायक अभियंता जगदीश प्रसाद शर्मा की ओर से गांव के तेज पुरुषोत्तम और जितेंद्र सहित 1 दर्जन महिला पुरुषों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला चिपा-बड़ौद थाने में परवाद दिया। जोधपुर के करवड़ पंचायत समिति में शहर के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को 6-7 साल का बच्चा मिला। जन जीआरपी चौकी के कांस्टेबल माना राम ने बताया कि दोपहर में एक 6-7 साल का बच्चा मिला, जिसे लेकर आसपास पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि ये बच्चा यहीं घूम रहा था। ये बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अपना नाम अरमान बता रहा है। जीआरपी चौकी ने बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन जोधपुर को सौंपा दिया है, जहां उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। जोधपुर बालेसर पंचायत समिति में रेड डोनर्स क्लब जोधपुर द्वारा अरना झरना पर्यटन स्थल पर सोमवार को यानी आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर लूणी पंचायत समिति में दशनाम गोस्वामी समाज सेवा संस्थान की बैठक दशनाम शिवा वाटिका चखलिया रोड पर हुई। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरूंधन कस्बे से तालेड़ा की ओर जाने वाली 2 किलोमीटर सड़क के रास्ते जो गड्ढे हो जाने से राहगीर और वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कस्बे के समीप स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गणेश मंदिर के आगे भी गिट्टियां निकल जाने से सड़क जर्जर हो गई। इसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। बूंदी के हिंडोली कस्बे के त्रिवेणी चौक को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कचरे के ढेर के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। कस्बे को जोड़ने वाली सड़क से सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय की छात्राओं को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर बावड़ी पंचायत समिति में कस्बे में रात्रि के समय महिला के घर में जबरन घुसकर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को पीसी रिमांड जल्दी फोन होने पर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को पिछियाक जेल भेजने के आदेश दिए। जोधपुर ओसिया पंचायत समिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर यानी बाल दिवस के रूप में भोपालगढ़ के स्कूलों में मनाया गया। वहीं ओसिया पंचायत समिति के रूदिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेहरू के जन्मदिन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जोधपुर ओसिया पंचायत समिति में मथानिया में शहीद सेठाराम परिहार की 26वीं पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय मंत्री महावीर जैन सोमवार को मथानिया पहुंचे और पुण्यतिथि पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। पाली मारवाड़ जंक्शन में उज्ज्वला योजना के तहत मांडा गांव में प्रधान सुमेर सिंह कुपावत की अध्यक्षता में गैस कनेक्शन वितरित किए गए। मंगलम गैस की कमल जी नगर ने बताया कि कार्यक्रम में 171 लोगों को गैस कनेक्शन वितरण किए गए। इस मौके पर सरपंच नीरू कंवर व ग्राम सेवक मूलाराम जाखड़ भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत ढावा झालार को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भादु, प्रधान बिरमा देवी, नायक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्राम मीणा, सरपंच सहित ग्रामीणों के सामने घोषणा की बधाई दी। नागौर परिसर में खाद बीज खरीदने के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। कोऑपरेटिव संस्थाओं में 500,000 के नोट नहीं लिए जा रहे। इस पर पार्षद श्याम सुंदर चौहान ने खाद बीज खरीदने के लिए सरकार से छूट की मांग की। चित्तौड़गढ़ आकोला में सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व पीपली चौक में हर्षोल्लास व आतिशबाजी के साथ मनाया। वहीं गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक देव की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना कर शब्द कीर्तन किया और सभी सिख समाज के लोगों ने व्यापार बंद रखा। उदयपुर कोटरा में स्कूली बच्चे कोई भी मौसम हो अपने परिसर में लगे पौधों को पानी देना नहीं भूलते, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। इतने ही इन पौधों की परवाह यहाँ के स्टाफ को भी है।
इसके अलावा स्कूल के मुख्य गेट से अंदर एंटर होते ही दोनों ओर लगे पेड़ों से मन खुश हो जाता है। स्टाफ के सहयोग से इन बच्चों के प्रयास से औरों को भी सीख लेने की जरूरत है। उदयपुर के कोटरा में सुपराकूड़ा में बिजली के करंट से गाय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गाय बिजली के खंभे के पास से गुजरी, वहां बिजली के तार ने चपेट में लिया, जिससे उसकी मौत हुई। यह हादसा उप सरपंच अजीत खैर के घर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि अर्थिंग वायर में इन तारों से जुड़ जाने से करंट फैल गया। गनीमत रही कि इस खतरे से बेखबर कुछ दूरी पर बच्चे भी खेल रहे थे और वो चपेट में नहीं आए। पाली सुमेरपुर में फालना से प्रारंभ हुई शिवदास राम महाराज की रथ यात्रा के सुमेरपुर आगमन पर माली समाज बंधुओं द्वारा माली समाज धर्मशाला में स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ निमाहिड़ा में पार्षद एवं उपाध्यक्ष शंकरलाल राजूरा के निधन से रिक्त हुए वार्ड नंबर 21 के उपचुनाव को लेकर आदर्श कॉलोनी स्थित जैन दिवाकर भवन में विधायक श्री चंद्र कृपलानी की उपस्थिति में वार्ड के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने उपचुनाव कार्यक्रम के संबंध में जानकारियां प्रदान की। विधायक कृपलानी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजूरा ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए नगर विकास, आमजनों की समस्याओं, निदान व केंद्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए लगभग 1.5 साल में कई उल्लेखनीय कार्य किए। सीकर में पिपराली इलाके के वनगार्ड जंगलों में हथियार के साथ गश्त करेंगे। ये फैसला उपखंड अधिकारी की ओर से किया गया है। कहा गया है कि पिपराली और उसके आसपास के इलाकों में काफी गहरा वन क्षेत्र है। ऐसे हालातों में आप किसी भी वन भूमि पर गश्त करते समय जंगलों में वनकर्मी हथियार लेकर जाएंगे, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें। सीकर के धोद में उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को बसंत पंचमी पर शिक्षा विभाग की ओर से प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आवेदन करें। आवेदन निःशुल्क रखा गया है। अजमेर के पीसांगन में उपखंड के सबसे बड़े सामुदायिक चिकित्सालय के बिगड़ते हालात पर अब जाकर प्रशासन जागा है। यहाँ बेतरतीब खड़ी दोपहिया वाहनों से मरीजों को परेशानी होती थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई। अजमेर के पीसांगन में मोबाइल चार्जर लगाते वक्त करंट की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। ग्राम रिचमालिया निवासी गणपत देवासी को घायल अवस्था में उपचार के लिए सीएचसी पीसांगन में भर्ती कराया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में डाकघर में नोट नहीं बदले जा रहे हैं, केवल जमा किए जा रहे हैं। खाताधारक से नोटों के नंबरों की सूची ली जा रही है। खाताधारक भी परेशान हो रहे हैं। बीते एक सप्ताह में मात्र 40,000 रुपए बदले गए। डाकघर को नोट नहीं मिलने का बहाना बनाया जा रहा है। डाकघर के अधिकारी इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में पिछले 3 महीनों से आरएनएम का प्लांट बंद है। खनन कार्य प्रभावित हो रहा है। रोज लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं ट्रक मालिकों को भी इससे भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। राजसमंद के आमिर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल उपाध्यक्ष रश्मिन लाहौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। 13 से 24 नवंबर तक हित चिंतन अभियान के तहत प्रखंड को 4 भागों में बांटा गया। बैठक में प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जयपुर के चामू में NH-52 स्थित उदयपुरिया मोड़ के पास पिकअप का टायर फट गया, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में चालक सहित 2 लोग सवार थे। दोनों घायलों को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है पिकअप चामू से सब्जी भरकर श्रीमाधोपुर जा रही थी। श्रीगंगानगर के साधु शहर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर नवदुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और दीपमाला का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने दीपक जलाया और यज्ञ किया। इसके बाद मंदिर में लंगर का प्रसाद भी वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर को सजाया गया। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।